डॉक्टर साहब मुझे 3-4 साल से कमर में दर्द है, लेकिन जब भी सर्दियां आती हैं ये दर्द बढ़ जाता है और मुझे पेन किलर गोली खानी पड़ती है। अगर मैं दर्द की दवाई ना खाऊं तो मैं अपना काम नहीं कर सकता। तो ये सर्दियों में ही क्यों बढ़ता है? अच्छा, मेरे पास बहुत से मरीज़ आ रहे हैं, किसी को कमर में दर्द है तो किसी को गर्दन में दर्द, किसी को कंधे में दर्द है तो किसी को घुटने में दर्द। और एक सवाल वो मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब दर्द तो था पिछले कुछ सालों से, लेकिन गर्मियों में ये बेहतर हो जाता है, जैसे ही ठंड आती है या सर्दियां शुरू होती हैं तो हमारा दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों है? सर्दियों में दर्द क्यों बढ़ता है? तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि सर्दियों में या ठंडे मौसम में दर्द क्यों बढ़ जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और हमने इससे किस तरीके से बचना है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और मैं हूँ एक क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। सबसे पहले हम वजूहात पे बात कर लेते हैं कि सर्दियों में दर्द क्यों बढ़ता है। तो जो पहली वजह है, जैसे ही ठंड आती है, सर्दियाँ आती हैं तो हमारे मसल्स और जो लिगामेंट्स हैं वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं। इस स्टिफनेस की वजह से हमारी खून की गर्दिश भी कम हो जाती है और हमारी जो मूवमेंट हैं वो पेनफुल हो जाती हैं। दूसरी जो इसमें वजह है वो खून की नालियों का सिकुड़ जाना। जैसे ही ठंड आती है खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही खून की नालियां सिकुड़ती हैं तो उनमें जो खून का दौरा है, गर्दिश है, वो कम हो जाती है। खून का दौरा कम होने से हमारे मसल्स और जोड़ों को ऑक्सीजन और इसके अलावा खून के बजरिया जो गज़ाई एनर्जी मिल रही होती है वो भी कम हो जाती है। उस गज़ाई एनर्जी के कम होने से पट्ठों में अकड़न और दुखन पैदा हो जाती है। तीसरी जो इसमें वजह है सर्दियों में लेस एक्टिविटीज़ का, यानी कि सर्दियों में हम लोग घरों से, ख़ास तौर पर जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं वो घरों से कम निकलते हैं, तो अपने आप को वो घर में ही ज़्यादातर वो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। तो जब आप ज़्यादा देर तक बैठेंगे या लेटेंगे तो आपके जितने भी जो पोस्चरल मसल हैं वो वीक हो जाएंगे, हत्ता कि आपके डिस्कों पर भी प्रेशर आ जाएगा और आपको बैक पेन भी स्टार्ट हो जाएगा। जो इसमें चौथी वजह है वो सडन ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर है। जैसे ही बारिश आने से पहले या ठंड आने से पहले टेम्परेचर डाउन होता है तो उससे हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द के जो पट्टे हैं वो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं और हमें जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। जो इसमें पांचवी वजह है वो हमारा बैड पोस्चर है। अगर हमें ठंड लग रही हो तो हम ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथों और बाजुओं को यूं कर देते हैं, यूं करके, और अपने कंधों को यूं करके हम ठंड से बचने के लिए ये अपना एक पोस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। जब हम ये पोस्चर अडॉप्ट करते हैं तो हमारे कंधों के मसल और जो कमर के मसल हैं इनमें एक खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कंधों में, गर्दन में और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। जो इसमें छठी और आखिरी वजह है वो, अगर आपको ऑलरेडी कोई आर्थराइटिस है, यानी कि आपको कोई जोड़ों की बीमारी है या आपको मसल्स में खिंचाव जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया के आप पेशेंट हैं या आपको डिस्कों का पहले से ही प्रॉब्लम है, तो ठंड से ये सारी एग्रावेट हो जाती हैं, ये दर्दें बढ़ जाती हैं। तो जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की कि आपने इस सर्दियों में अपने आप को ठंड से कैसे बचाना है। तो टिप नंबर 1 है कि आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज करनी है। अपने आप को आपने वार्म अप एक्सरसाइजेज और जो लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो आपने लाजमी करनी है। आप वॉक कर लें, आप हल्के फुल्के कोई पुशअप कर लें, पुलअप कर लें, आप घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ लें, उतर लें, आप जो है वो सिटअप्स वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, आपने क्या करना है, अपने जिस्म को गर्म रखना है। आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, आप हीटिंग पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को गर्म रखिए। तीसरी जो इसमें टिप है, बैठने और काम करते वक्त आपने अपने पोस्चर को ठीक रखना है। अपने पोस्चर को, बॉडी मैकेनिक्स को जितना अच्छा आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन कम आएगा। फिर इसमें जो नेक्स्ट टिप है, सर्दियों में हम लोग पानी नहीं पीते, प्यास नहीं लगती, स्वेटिंग नहीं होती, हमें प्यास भी नहीं लगती, तो हम पानी कम पीते। जब पानी हम कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़े थोड़े वक्फे से दिन के वक्त आप पानी पीते रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि आपके मसल्स के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर टाइटनेस और खिंचाव पैदा ना हो। अपने आप को हरकत में रखें, ज़्यादातर एक ही जगह पर मत बैठे रहें। ठंड से बचने के लिए हम रज़ाई में, कंबल में हम एक ही जगह कितने घंटे बैठे रहते हैं,
तो उससे हमारे मसल्स में, हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। तो हरकत में बरकत है, अपने आप को हरकत में रखें, मूवमेंट करते रहें, बट कंसिस्टेंसी इज़ की। और आखिर में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना ना भूलें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कीजिए। याद रखें, नमाज पढ़ने से बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। इन टिप्स पर आप अमल कीजिए ताकि आप दर्दों से बच सकें। और अपने प्यारों को वीडियो भेजना मत भूलिएगा ताकि उनकी भी सर्दियां अच्छी गुजरें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।